हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज फिर से हम लोग इस संडे आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नए वीडियो के साथ में, एक नए जोश के साथ में। तो हर संडे मैं आपके सामने आपकी नीट और जेईई की जो प्रिपरेशन है, आपके नीट की जो जर्नी है, उस जर्नी में आपका साथ देने के लिए मैं हर संडे आपके सामने एक वीडियो लेके उपस्थित होता हूँ। ये वीडियो बहुत छोटे छोटे से आपको मोटिवेशन दे सकते हैं या बहुत छोटे छोटे से आपके जो पढ़ने के तरीके होते हैं उसमें बदलाव कर सकते हैं। बट ये जो बदलाव है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बदलाव मैं ऐसे रैंडमली नहीं बोल रहा हूँ। ये बदलाव वो है या फिर वो ये बातें वो है जो हम लोग सालों से यहाँ पे कोटा में पढ़ा रहे हैं, और कोटा में पढ़ा के जो सालों से नीट और जेईई के जो बच्चों को देख रहे हैं, उनके द्वारा उनके जो संघर्ष को देखकर जो मैंने सीखा है या फिर उनके साथ रह के जो मैंने चीज़ें समझी है, मेरे जो एक्सपीरियंस से जो चीज़ें समझी है, उन सब का ये निचोड़ है। तो चलिए आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ। तो इस कहानी में एक व्यक्ति होता है जो कि बीच पे खड़ा होता है। बीच तुम जानते हो जहाँ समुद्र होता है, और वहाँ पे बीच के किनारे किनारे वो घूम रहा होता है। अब वहाँ पे अब रात के टाइम पे क्या है कि वहाँ पे बहुत सारी समुद्री की जो स्टार फिश होती है वो समुद्र के पानी के साथ ही आती है और बीच पे आके इकट्ठी हो जाती है, बहुत सारी फिश, और बहुत लंबा बीच होता है। तो आदमी वहाँ पे घूम रहा होता है, और वो कर क्या हो रहा होता है, वहाँ जाता है, एक स्टार फिश को उठाता है और फेंक देता है पानी के अंदर। फिर जाता है, फिर एक और स्टार फिश को उठाता है और बहुत दूर पानी के अंदर फेंक देता है, और काफ़ी देर तक ये सिलसिला चलता रहता है। जब इस चीज़ को देखकर एक दूसरा आदमी वहाँ पे आता है और उसको आके बोलता है कि भाई तुम कर क्या रहे हो, मैं तुम्हें पिछले आधे घंटे से देख रहा हूँ, तुम बहुत देर से आते हो, स्टार फिश को उठाते हो और बहुत दूर फेंक देते हो। तो वो आदमी कुछ नहीं बोलता और अपने काम में लगा रहता है। अब जो दूसरा आदमी होता है ना, उसको बड़ी जिज्ञासा हो जाती है कि आखिर ये कर क्या रहा है। तो फिर से उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम कर क्या रहे हो, स्टार फिश को पानी में क्यों फेंक रहे हो। तो वो आदमी बोलता है कि ये जो स्टार फिश है ना, ये पानी के बाहर अगर रहेगी तो ये मर जाएगी, तो मैं इनको उठा के पानी के अंदर फेंक रहा हूँ ताकि ये बच जाए। तो वो आदमी देखता है, पूरे बीच को देखता है, इतना बड़ा बीच होता है, इधर देखता है बहुत बड़ा बीच होता है। वो सोचता है इतना बड़ा बीच है, इतना बड़ा मतलब एरिया है, और यहाँ पे हजारों की संख्या में स्टार फिश है, कितनों को फेंकेगा। तो वो आदमी को बोलता है कि यहाँ पे इतनी सारी स्टार फिश है भाई, तुम कितनों को फेंकोगे, कितनों की मदद करोगे, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। इतनी सारी फिश है यहाँ पे, इतनी सारी यहाँ पे संख्या में फिश है, तुम कितनों की मदद कर लोगे, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो दूसरा आदमी होता है ना, वो दोबारा से एक स्टार फिश उठाता है और उसको दूर पानी में फेंक देता है। तो वो आदमी स्टार फिश को उठा के बोलता है कि जितनी भी स्टार फिश है, इनको शायद मैं सबको मदद नहीं कर सकता, पर जो मेरे हाथ में है ना, इसका जीवन जैसे मैं पानी में फेंकूंगा ना, इसका जीवन इसको दोबारा मिल जाएगा, और ये इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण मदद होगी। तो भले ही मेरे इस एफर्ट से इतनी सारी स्टार फिश के जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर इस एक स्टार फिश के जीवन पे बहुत फर्क पड़ रहा है, और उसको उठा के भी वो पानी में फेंक देता है। देखिए इस छोटी सी कहानी में आप सोच रहे हैं इसमें मोरल जैसा क्या था या इसमें क्या फर्क पड़ रहा है, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो होता क्या ना, मैं यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब कई लोग हैं, लाखों की संख्या में नीट के एस्पिरेंट्स, और बहुत सारे लोग हैं जो जिनको हेल्प की आवश्यकता है। बट अगर मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ और इतने सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, तो मैं जानता हूँ कि ये वीडियोस के बेसिस पे मेरे जिन जिन बच्चों का भी भला होएगा, चाहे मैं पूरे के पूरे जितने भी 21 लाख 22 लाख बच्चे, उनका सपोर्ट नहीं कर पाऊँ शायद इन वीडियोस के माध्यम से, लेकिन जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उस व्यक्ति का तो बहुत भला होगा। उस व्यक्ति के तो जीवन में अपने आप में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आ जाएगा, या अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। अगर वो नीट की तैयारी कर रहा है, उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसको मैं इस नज़र से देख रहा हूँ इस वीडियो को। तो इस वीडियो को मैंने इस नज़र से ही बनाया है। भले ही मेरे इस वीडियो को जितने भी लोग देखें, लेकिन जितने भी लोग देख रहे हैं, क्या उसके लाइफ में, क्या उसके जीवन में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, उसके पर्सनल लाइफ पे और उसकी जो पढ़ाई की ज़िंदगी है जिसमें वो पढ़ाई कर रहा है, उस पर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। पर अब बात यह है कि सर इस वीडियो में हमारे लिए क्या है। देखो ये वीडियो मैंने बनाया ही आपके लिए है। अब उस कहानी पर हम दोबारा आते हैं। अब इस कहानी को हम दोबारा दूसरे सिरे से समझते हैं। तो जब वो पानी में उठा के स्टार फिश को फेंक रहा था, तो जब दूसरा व्यक्ति उसको आके बोलता है कि इतने सारे स्टार फिश है, आप कितनों को फेंक दोगे या क्या ही कर लोगे, तो पता है यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि इतनी सारी चीज़ों को देखकर व्यक्ति काम करना बंद कर दे, या फिर वो अपने हिस्से का काम उठाए और चालू हो जाए। तो ऐसा हमारे साथ कहाँ होता है, स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। जब हमारे सामने काम का ढेर लग जाता है, बहुत लंबा चौड़ा सा ढेर लगा होता है,
हमें इतने सारे बैकलॉग क्लियर करने हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों को दोबारा रिवाइज़ करना है, हमारे बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो थोड़े थोड़े ख़राब हो रखे हैं उनको तैयार करना है, या फिर हम लोगों को आने वाला टॉपिक जो है उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, या जो भी करंट टॉपिक चल रहा है उसको भी करना है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है। तो जब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है ना, तो इंसान अनिर्णय की स्थिति में आ जाता है, मतलब वो कुछ कर ही नहीं पाता, कोई डिसीजन नहीं ले पाता। तो यहाँ पे अपने को सीखना है कि भाई जहाँ से भी शुरुआत हो कर दीजिए, मतलब जो भी शुरुआत आप कर सकते हैं उसको कर दीजिए। आपके सामने बहुत सारा काम है, आप एक पर्टिकुलर काम उठाइए और उसको उठा के काम चालू कर दीजिए। होगा पता है क्या, जब एक काम आप चालू करोगे ना, तो आप वापस से किस में आ जाओगे, मोशन में आ जाओगे, वापस से आप एक मोमेंट में आ जाओगे। और जब मोमेंट में आदमी आता है, मोशन में जब आदमी आता है, तो उसके लिए फिर बाकी काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये सिंपल सी बात है कि चाहे काम कितना ही बड़ा हो, हमें काम को शुरू कर देना है। हमें ये नहीं देखना कि इतना सारा काम इकट्ठा हो रखा है कि हम कैसे करेंगे, कैसे कंप्लीट होगा। आपको तो शुरू कर देना है। जितना भी काम कंप्लीट हो पा रहा है, जितना भी हमसे वो बैकलॉग क्लियर हो पा रहा है, जितना भी इकट्ठा काम है हम कर पा रहे हैं, उसको हमें एक पार्ट में डिवाइड करना है, कुछ पार्ट्स के अंदर, और शुरू हो जाना है, बस काम चालू कर देना है। समय के साथ आप देखोगे कि आपका पेंडिंग वर्क या आपका जो इकट्ठा हुआ काम है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस कहानी के जो दो पहलू थे मैंने आपको दोनों समझाए हैं, और आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और इसी प्रकार के वीडियोस आपके सामने हर संडे आते रहेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मैं आपके ऊपर किस प्रकार के वीडियोस बना सकता हूं, या मैं आपको ऐसे, या फिर मैं किस प्रकार की वीडियो बनाऊं जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो। उसके अलावा मैं आपके सामने वीक में 3 बार स्टोरीज ज़रूर डालता हूं। उन स्टोरीज़ को आप देखिए, और वो शॉर्ट स्टोरीज होती है शॉर्ट्स के रूप में, वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब होती है। और सबसे बड़ी बात कि हर स्टोरी के साथ में कहीं ना कुछ मोरल छिपा होता है। तो इन वीडियो से आप सीखते रहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और हर संडे में से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।